अयोध्यापुरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि, श्री अवध के एक बड़े सिद्ध संत बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज, वो बोलते थे उपासना, कहते हम तो साधु हैं, उपासना करते हैं। पूछा महाराज उपासना का अर्थ? कहने लगे हमारी उपासना का तो एक ही अर्थ है कि हमारे पास से कोई उपास ना हो तो उपासना हो गई। किसी का उपास ना हो, किसी का उपवास ना हो, कोई भूखा ना जाए, उपासना। हमें इतना बढ़िया अर्थ लगा बाबा की ये वाणी का, उपासना। और सचमुच उन्हें पता लग जाता था कि इस समय कौन भूखा है। कहते रिक्शे पर सामान रखो, चलो अभी इसी समय चलो, सरजू जी किनारे एक आदमी भूखा है, उसको खिला कर लौट। ऐसे सिद्ध पुरुष कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मिथिला की एक मैया, मिथिला की, जिसके पास 2 धोती, 1 लोटा और रामचरितमानस की पोथी, इतना ही सामान था। और एक ही काम था रामचरितमानस का पाठ करना बस। जहां जाती नवान पारायण पाठ करती, कनक भवन में भी पाठ किया, वहां भी पाठ। एक दिन बाबा रेल में बैठकर माघ मेला में जा रहे थे, इलाहाबाद, प्रयाग। संयोग से उसी डिब्बे में वो देवी बैठी। परिचय हुआ तो बाबा ने उससे कहा कि मैया कहां की रहने वाली हो? गुरुजी कहां है? गुरुस्थान कौन सा है? तो रामचरितमानस की पोथी माथे से लगाते हुए बोली, आंखों में आंसू भरकर, गुरु यही, गुरुद्वार यही। रामचरितमानस के लिए कहती, गुरु यही गुरुद्वार, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, और जहां जहां जाऊं तहां तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। यही हमारे गुरु है, यही हमारा गुरुद्वारा है, रामायण ही गाती। तीर्थों में करी पाठ प्रेम से, परिपरि पाए मनाऊं, और इष्ट यही इस पोथी में ही दर्शन प्रभु के पाऊं। यही हमारे इष्ट देव। बाबा सजल लोचन हो गए उसका भाव देखकर। सोचा प्रयाग में तो चल ही रहे हैं। प्रयाग स्टेशन आया, वो देवी उतरी, बाबा उतरते तब तक वो आगे चली गई और पहले पहुंच गई। बाबा रिक्शा से बाद में गए तो देखा वो नहा चुकी थी, आसन लगा के बैठी, रामचरितमानस की पोथी खुली हुई थी। तो बाबा ने कहा देखना चाहिए, तो दूर आसन लगा के बाबा बैठ गए, दिखाई देता है। बाबा कहते हैं कि मैंने देखा एक आदमी निकला कोई उधर से, तो एक पत्ते के दोने में गुड़ दे गया, रख लिया, और उसने रामचरितमानस की पोथी उठाई और पोथी उठाकर भाव से एक दोहा कहा, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, श्रवणों से सुस्पष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे, बिना किसी हवा के ग्रंथ के सुपृष्ठ क्षण एक फड़फड़ा रहे। ग्रंथ के पृष्ठ फड़ 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 होने लगे और पृष्ठ भये शांत। तो मैंने देखा तीनों वेश कांतियुत राम लखन वैदेही समीप अति आ गए। ऐसे लगा जैसे सीताराम लक्ष्मण प्रकट हो गया। और वो भाग्यशाली माता वो पत्ते का दोना जिस मूर्ति के सामने करती, उसी का सिर झुकते देखा। धन्य है विनीत बा वृद्धा को भक्ति भाव, जाके करणसों प्रसादहु प्रभु पा गए, और करिके प्रणाम मात दीनों मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। वही रामायण है, वही रामचरितमानस है जिसका हम पाठ करते हैं, तुम पाठ करते हो। असल में हम लोग पाठ करते हैं, पाठ करने वालों का पाठ करते हैं। पाठ जा
जैसे रामलीला होती ना, कहते कौन सा पाठ मिला है, पाठ करते हैं, भीतर से उसका कोई संचार नहीं तो पाठ। हम लोग भी पाठ करते हैं, माने पाठ करते हैं। वक्ता बन बन के सृजे कितनों ने धन धाम, पर ऐसे प्रेमिन को मिलत रामायण में राम। कितनी व्याख्याएं, कितनी टीकाओं, कितनी टिप्पणी, और इधर से और उधर से, और ये भगवान ऐसे नहीं मिलते। सरलता से कोई रामचरितमानस को अपना सब कुछ मान ले, उसके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम और कुछ जानते नहीं, रामचरितमानस ही जानते हैं। ये घटनाएं